जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिडिल ईस्ट में हम लोगों ने पिछले करीब एक दशक से 15 साल से देखा है किस तरीके से वहाँ पर आतंकवाद एकदम से सर उठाया है। आईएस है क्या, हम लोग आईएस की बात करते हैं कि इस संगठन ने कितनी ज़्यादा वहाँ पर मतलब नृशंस हत्याएँ करी हैं, नरसंहार किया है। इन सभी चीज़ों को लेकर बातचीत होती है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो एक निकल कर सामने आया है वो ये कि अभी अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान अपने पैर पसार रहा है वो वाकई में चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि भारत वहाँ पर काफ़ी सक्रिय तरीके से काम कर रहा था। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो ज़िंदगियाँ हैं, जो लोग वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, जिस तरह के वहाँ पे फतवे जारी किए जा रहे हैं, वो सभी मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। मैं वहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भाई किस तरीके से वहाँ पर लड़कियों से शादी करने की बातें की जा रही हैं, किस तरह से वहाँ पर दूसरे समुदाय के लोगों को मारने की बातें की जा रही हैं। इस तरह की तरह की बातें आ रही हैं और तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जो चीज़ें कहते हैं उनके ऊपर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपनी बातों पर पलटते हुए कभी भी देर नहीं लगती। लेकिन इस समय जो अफ़गानिस्तान से सबसे सीरियस खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कंधार के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। कंधार के ऊपर कब्जा करने के क्या मायने हैं, उन्हीं बातों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात तो यही है कि कंधार के ऊपर कब्जा करने का मतलब है कि अब तालिबान को अफ़गान में अपनी सत्ता हासिल करने में या अपनी सत्ता बनाने में या अपनी सरकार बनाने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये वाकई में पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। तालिबान ने पिछले 2 दिनों में अफ़गानिस्तान के कई इलाकों में बड़ी तेज़ी से कब्जा किया है। तालिबान ने गुरुवार रात अफ़गानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार में भी अपनी हुकूमत जमा ली। इसे तालिबान की बड़ी जीत माना जा रहा है क्योंकि कंधार पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लिए असरदार तरीके से सत्ता हासिल करना आसान हो गया। कंधार अफ़गानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर तो है ही, साथ ही सामरिक और आर्थिक रूप से भी इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। तालिबान के लिए कंधार की अहमियत को आखिर हम कैसे समझ सकते हैं, तो मुख्य रूप से उसकी सामरिक महत्व को देखें। मतलब कंधार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये अफगानिस्तान का इकोनॉमिक हब भी है। कंधार की सीमा ईरान और पाकिस्तान से लगती है और कहा जा रहा है कि तालिबान को पाकिस्तान से मदद भी मिल रही है। अफगानिस्तान के अन्य हिस्सों के मुकाबले कंधार में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं काफ़ी बेहतर है। और दूसरा रणनीतिक महत्व, मतलब कंधार के पश्तून समुदाय के लोगों का तालिबान में असर है। यहाँ के दूसरे कबायली समुदायों के लोगों को भी तालिबान में भर्ती किया जाता है। तालिबान की शुरुआत भी यहीं से हुई। फाउंडर मौलाना मुल्ला उमर कंधार का ही था। तालिबान का पसंदीदा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति उसकी स्ट्रेटेजी के माफिक है। यहाँ चट्टानी इलाके, रेगिस्तानी रास्ते और खेत भी हैं। ये चरमपंथियों की शरणस्थली माने जाते हैं। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत रही। इस दौरान दुनिया के सिर्फ 3 देशों ने इसकी सरकार को मान्यता देने का जोखिम उठाया था। ये तीनों ही देश सुन्नी बहुल इस्लामिक गणराज्य थे। ये देश थे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस का विमान IC 814 को हाईजैक किया गया था, तब इसका आखिरी ठिकाना अफगानिस्तान का कंधार एयरपोर्ट ही बना था। उस वक्त पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान ने भारत सरकार को एक तरह से ब्लैकमेल किया। भारत की जेल में बंद 3 आतंकियों को रिहा करने के बाद हमारे यात्री देश लौट सके थे। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक संस्थानों, नागरिकों के अधिकारों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस संगठन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सिक्योरिटी अलायंस नाटो का सामना किया है। ऐसे में उसका मोराल काफ़ी बढ़ा हुआ है। तालिबान को मॉनिटर करने वाली UN की टीम ने 2021 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान ने आतंकी संगठन अलकायदा से मजबूत संबंध है। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा पर तालिबान की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। यहाँ तक कि अलकायदा को संसाधन मुहैया कराने से लेकर ट्रेनिंग तक का इंतजाम तालिबान कर रहा है। करीब 200 से 500 अलकायदा आतंकी अभी भी अफगानिस्तान में ही हैं। इसके कई नेता पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास छिपे हुए हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी अथॉरिटीज़ मानती हैं कि अलकायदा चीफ अल जवाहिरी भी यहीं कहीं छिपा है। हालांकि 2020 में उसके मारे जाने की अफवाह सामने आई थी, पर यह सिर्फ अफवाह ही थी। इन सभी चीज़ों के बीच में अमेरिका के रोल के ऊपर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आखिर अमेरिका ऐसे समय पर और इस तरीके से कैसे अफगानिस्तान से हट सकता है। मतलब उसका जो छोड़ने का तरीका था, अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने का तरीका था, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर लगातार ये आरोप भारत लगाता रहा है कि वो आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करता है भारत में होने वाली, वही आरोप अब अफगानिस्तान के लोग भी पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं कि भाई टेरर फंडिंग जो हो रही है वो पाकिस्तान से हो रही है। अब पाकिस्तान के पास वैसे तो साला करने के लिए कुछ है नहीं, पर समझ में नहीं आता इन्हीं चीज़ों में क्यों घुसा रहता है। मतलब देश की तरक्की के लिए कुछ नहीं करना है, बस हम अपने पड़ोसियों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं यही सोचते रहो। वो बीच में बैठा हुआ इंसान होता है ना, मतलब जिसका ना हम बढ़ेंगे ना हम तुमको बढ़ने लेंगे। मतलब हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। कितनी भी कहावतें कह लो, ये साला पाकिस्तान मतलब जितना बोलो ना उतना कम। बस मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, और जो देश उनकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं
वो सही तरीके से उन लोगों की मदद कर पाएँ। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।